अच्छा, आर्य समाजियों को भी सुधारने का काम मेरा ही है, दोनों पक्षों को। क्योंकि किसी भी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए नकली काम बिल्कुल अच्छा नहीं है। सिद्धांत बहुत जोरदार हैं आर्य समाज के, उद्धार करने वाले, राष्ट्र को बचाने वाले, मनुष्य को बचाने वाले, पर उनको कोई पाल नहीं रहा। खाली से काम नहीं चलेगा, सिद्धांतों का पालन चाहिए। मैं भले ही भागवत सुनाता हूं, पर मैं सिद्धांत वैदिक पालता हूं। सोना, जगना, खाना, पीना, बोलना, बतराना, चलना, फिरना, देखना, उठना, बैठना, सारा का सारा मेरा आर्यों से जुड़ा हुआ है, वैदिक है। पर ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए जिससे संस्कृति और देश का नुकसान हो जाए, देश का भला हो। भगवान शंकर कहते हैं कि देश के कल्याण के लिए कभी कभी हमको छोटा बनना पड़े तो बनो, पर देश का उद्धार होना चाहिए। 3 लाख लोगों के घर में यज्ञ करवा दिया मैंने, 3 लाख। और आर्य समाज की स्थापना हुई है ना 150 साल पहले, तब से लेके आज तक कोई पैदा हुआ हो ऐसा जिसने 3 लाख यज्ञ शुरू करवा दिए हो, सवाल ही नहीं उठता। पर 8.5 करोड़ लोगों का अंडा मांस छुड़ा दिया। कोई आ जाओ मैदान में, कंपटीशन करना है तो इसका करो, समाज का सुधारने का, अपने विज्ञापन के तरीके का, अपने सिद्धांतों को हम कैसे किसी तक पहुंचाएं। अरे डॉक्टर से पूछो, आदमी का कंठ काट दिया कैंसर से तो भी खाना खिला रहा है ना, पर डॉक्टर उसको इस तरह खाना खिला देता है कि उसमें कंठ की जरूरत पड़ती और भोजन पहुंच। बस ये ऑपरेशन करना आना चाहिए विद्वान को, यही विद्वान का सही रूप है। किताब रट ली और बड़ रटरा रटने से कुछ नहीं होगा। आपको इलाज करना पड़ेगा समाज का, चाहे दवा कोई सी भी हो, पर आप इलाज कर दीजिए। मरीज ठीक हो गया तो आप उसी दिन पुज जाएंगे। और आप सही डॉक्टर। घास की रोटी कौन कौन खाता है? कोई नहीं। खाते तो हैं घास की रोटी, मतलब बथुआ की रोटी, पालक की रोटी, ये घास की रोटी है। यही रोटी महाराणा प्रताप ने खाई थी युद्ध के समय। आटा जब नहीं रहा तो आटे में घास को पीस कर, जैसे हम लोग मिलाते हैं बथुआ पालक मेथी, पीस के आटे मिला लेते हैं, काम हो जाता है। आधा पालक हो जाता है, आधा आटा बच जाता है। थोड़ा सा खुशक सा आटा बना के गूंद लेते हैं और रोटी बन जाती है, बचत हो जाती है आटे की। ये नहीं है कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई थी, नहीं। अधिक ऊर्जा के लिए उन्होंने ध्रुवा घास को पीसकर आटे में मिलाकर रोटी बनाई और खाई। यह है, ध्रुवा घास में अधिक ऊर्जा होती है ना, इसीलिए लगभग 9 मीटर एक साथ जंप करता हिरण, क्योंकि वो ध्रुवा घास को सुबह सुबह खाता है। ओस भरी घास, ध्रुवा ओस भरी घास खाता है हिरण, इसलिए 9 मीटर जंप कर लेता है। खरगोश वो भी घास खाता है, ओस वाली। इसलिए हिरण की चमड़ी, खरगोश की चमड़ी ऐसी लाइट मारती है, चमकती है। आप भी घास खा लीजिए, आप भी चमक जाएंगे। चमक बनाने के लिए ओस से उत्पन्न आहार ग्रहण कीजिए। कथा पीछे रह गई, आयुर्वेद में घुस गए महाराज। श्री वृंदावन धाम की जय। विकास जी, कंस को पता चल गया कि नंद के दोनों बालक अपने सखाओं के साथ जंगल के मार्ग गोवर्धन से वृंदावन की ओर बढ़े हैं। और कथा तो बहुत पुरानी है भागवत की, पर मुझे ऐसा लगता है कि 25 वर्ष पहले भी वृंदावन में चारों ओर जंगल ही था। मस्तराम जी, 25 साल पहले जंगल था। परिक्रमा में भी था जंगल। कृपालु महाराज का प्रेम मंदिर तो प्योर जंगल में बना हुआ है, प्योर। ये तो 2008 की बात है।
प्योर जंगल, यहां से लेकर के छठीकरा पूरा किबली बबूलों से भरा पड़ा था। एक भी रास्ता साइकिल पैदल नहीं ले जा सकते थे, इतना रेत था। ये तो अब की बात है, 2008 की बात बता रहा हूं। प्रेम मंदिर की नींव रखी गई थी, तब उसके सामने दगरो तो दगरो करया करया गड्ढा, और वो हाईवे को जोड़ता था दगरा, तो साइकिल कोई चढ़ के जा सकता, पैदल खींच के ले जाना मुश्किल। बुग्गी तांगे ट्रैक्टर ये चलते थे उसमें, और चारों तरफ बबूल बबूल हिंसक जानवर। तो 5000 वर्ष पहले क्या हाल होगा इस धरती का। कंस को पता चला, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अपने दूतों को रूप धारण करवा दिए। बृहतो बकासुरम मूलः, बकासुर बना के बिठा दिया, बगुले का भेष। एक राक्षस को कहा कि तू कृष्ण कृष्ण गाना और सब तैयार रखना हथियार छुपा के। जैसे ही कृष्ण जी का आए पेट में घूस देना चाकू। 130 करोड़ का देश है, 2024 में गणना होने वाली है, तो ये 150 करोड़ का हो जाएगा। 150 करोड़ में 140 करोड़ लोग बगुला भगत ही हैं भारत में। कौन से भगत? इतने लोगों में भगत, इतने बगुला हैं, कृष्ण को मारने के लिए भक्ति कर रहे हैं, बस राम को धो डालने के लिए भक्ति चालू है। ये राम और कृष्ण की संस्कृति बढ़ाने की भक्ति नहीं कर रहे। अपना घर कैसे बढ़े, अपना घर कैसे भरे, बच्चों के नाम पर प्लॉट कैसे खरीदे जाएं, केवल ये आंदोलन चल रहा है धर्म के नाम पर। अच्छा, फिर माथा फोड़ते भाई हम तो सक्सेज ना भाई कथा में, भाई हम तो सक्सेज। वह तुम सक्सेज कहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि तुम दुरेज कर रहे हो सक्सेज से, इसीलिए सक्सेज हो सकते नहीं। तुमने दुरेज कर लिया है, 2 रूप धारण कर रखे। व्यासपीठ पर एक बार जो बैठ गया उसे सिले हुए वस्त्र पहनने का अधिकार। अब ले महाराज, ऐसी ऐसी शेरवानी का क्या कहना। अच्छा, वो ठीक है, पंडित जी लोगों के लिए ठीक है, लागू है, गृहस्थ है, संसार है, बाल बच्चे हैं। क्योंकि ऐसे कपड़े में साली देखेगी तो क्या कहेगी। साली के सामने तो एकदम ऑटोमेटिक होना जीजा, अपने आप मोड़ पकड़ ले ऑटोमेटिक मोड़ पे। और हम ठहरे देसी, पहले चुंगा लगाओ, फिर धुआं करो, फिर हैंडल मारो, तब कहूँ इंजन चालू होगा तो होगा। ऑटोमेटिक मोड पे हैं सब रे। देखा कि हो गया। अब बोले आप कैसे सीखे महाराज? मैं जो आसन है ना बाहर, उस पे जो बैठ के मैं वो आशीर्वाद देता हूँ ना 3 घंटे तक, उसमें खाली मेरा कैमरा वही देखे कि ये कहाँ चल रहा है, ये हो कहाँ रहा है। 100 रुपये निकाल के चरणों पे रख के नमस्कार करके फिर दूसरा कोई काम, फिर वही काम है महाराज। ये है बगुला भगत। अच्छा, बगुला भगत का परिणाम क्या, जरा वो सुनो आगे। अब जैसे ही बगुला ने आक्रमण किया भगवान पर, भगवान ने गर्दन मरोड़ दी उसकी और जमुना जी में फेंक दिया। पता भी ना चलने दिया कि मम्मी पापा को कि तेरा छोरा तो निकल लियो। आगे भगवान बढ़े तो भगवान को अघासुर मिला। अघासुर अघमार सुरत कृतम पापम। रास्ते में कोई यार दोस्त फ्री में मिल जाए तो दोस्ती मत करो प्लीज, बहुत मिलते हैं। इसको अघासुर कहते हैं। पाप से भरा हुआ कोई कितना भी दया और लालच तुम्हें दे कर के तुम्हारे चंगे कर दे सारे कामों को, पर उसके साथ में मेल करना ठीक। अघासुर यूं मुंह फाड़ रखा उसने। मित्रों ने कहा कन्हैया से, कन्हैया हमारी अम्मा बतावई कि वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं, देखो कैसी गुफा दिख रही है, हमको घुमाए देना, हम दोबारा थोड़ी आएंगे वृंदावन, हम गरीब हैं, तेरे संग आ गए तो आ गए, घुमा दे घुमा दे। ऐसे ही हमारे भगत करते हैं।
ये जो शिष्य मंडली है यही करती है। अच्छा गुरुजी आज्ञा दे दो, ये चाची आई है मेरी, जैने के मैं घुमाए दूं वृंदावन। जी कबू ना आई चाची, मेरे संग आई है तो ने घुमा के लिया। तो भगवान के मित्र भी कह रहे कि तेरे संग में घूमने को मौका मिलो है तो जरा गुफा दिखा दे। भगवान ने कहा जिस जगह को हम जानते नहीं ऐसी गुफाओं में हमको कभी नहीं जाना। ऐसी गुफाओं में मत जाओ जो अदृश्य गुफा हो, जिनका नॉलेज मनुष्य को है ही नहीं, उन गुफाओं में मत जाइए। मित्र मानते ही नहीं, मानते ही नहीं। ले गए, भगवान का हाथ पकड़ लिया, खींच ले गए, और जैसे ही अंदर गए मुंह बंद, अघासुर का मुंह बंद हो गया और लोटक पोटा करने लगा। धाड़ धूड़ धैड़ धूड़, पेट के अंदर सारे ग्वाला गिरने लगे, चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया बचाओ, हे कृष्ण बचाओ, कन्हैया बचाओ। इस कथा में विकास जी ये आदेश हो रहा है, सीखने को मिल रहा है कि जिंदगी में कभी भी किसी के भी साथ सफर करो, चाहे सभी कैसे भी हों, पर उस मंडली में एक भक्ति करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अगर एक कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा है तो कई पापियों को संकट से बचाकर पार ला सकता है। आज भगवान के संग में सब ग्वाला अजगर के मुख से बाहर निकल आए, प्रभु ने पेट काट दिया चक्र से, फाड़ के बाहर आ गए महाराज। आगे गए तो बकड़ा बनकर पेट सींग से फाड़ने के लिए भगवान को, बकड़ियों में छुप के बैठा था राक्षस, धेनुकासुर नाम है उसका। प्रभु ने कहा इसको क्या मारना, चलो इसको फेंक दो। फेंका, ब्रह्मा जी की गोद में जाके गिरा। तम धेनु सुरम न जातार तपेद धनम। क्या है धेनुकासुर? धेनुकासुर कहते हैं अपनी कमाई को लंबे समय तक जमा करना, ये धेनुकासुर है। ये धन राक्षस बन जाता है, बेटे को लड़वाएगा, बेटी को लड़वाएगा, तुमसे केस करवाएगा, बंटवारे में दुनिया भर के कोर्ट कर देगा। बहन और भाई में लड़ाई चल रही है संपत्ति के पीछे। किसकी संपत्ति? पिताजी की संपत्ति के पीछे बहन भाई दोनों कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। अच्छा, ये संपत्ति कोई ऐसी नहीं है कि पेड़ों से झड़ा के लाई है, ये पिताजी ने कमाई थी, पर शुद्ध नहीं होने के कारण वो संपत्ति राक्षस हो गई। तो क्या करना चाहिए? अपनी संपत्ति का 30% हिस्सा परमार्थ में लगाते रहो, बाकी जमा रहने दो। 30%, 100 में से 30 रुपए परमार्थ के लिए, गरीब के लिए, विद्वान के लिए, साधु के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, रोड बनाने के लिए, गार्डन बनाने के लिए, समाज में जितने काम उन्नति के हैं उनमें दान करने के लिए 30% संपत्ति चाहिए।